ससुराल में कौन देगा तुझे सुबह की चाय। मम्मी आप ऐसी बातें मत करो, मैं शादी नहीं करने वाली। और आप तो हैं ना सुबह की चाय देकर मीठी नींद से जगाने वाली। सुप्रिया बेहद चंचल और खुश मिजाज लड़की है, अपने माँ बाप की लाडली भी। माँ की चिंता रहती कि मेरी बेटी ससुराल में कैसे खुद को ढाल पाएगी। बेटी के लिए अच्छे लड़के की तलाश चल रही थी। माता पिता दोनों मिलकर पूरी छानबीन में लगे थे। मेरी बेटी को कभी कोई कष्ट ना हो। ऊपर से इसका अल्हड़पन और चुलबुलापन, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करती है। आखिर माँ बाप के लिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। आखिर एक भले घर का लड़का उनको पसंद आ गया। झटपट सुप्रिया की शादी की तैयारी होने लगी। लड़का का नाम सुमित था, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सुप्रिया भी ना नुकर करने के बाद शादी के लिए राजी हो गई। शादी का घर था, चहल पहल भी लाजमी था। घर के सारे सदस्य और मेहमान व्यस्त थे। माँ भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने रोना आ रहा था कि आज के बाद ये घर मेरा नहीं रहेगा, पराया हो जाएगा। मैं कैसे उस नए घर और माहौल में खुद को ढाल पाऊंगी। इतने में माँ उसे आवाज़ लगाती हुई कमरे में प्रवेश करती है। पर ये क्या, उसके लाडों की आंखों में आंसू। माँ ने पुचकारते हुए गले लगा लिया। अरे मेरी बच्ची, क्यों रोए जा रही है। इतना सुनते ही सुप्रिया और फफक फफक कर रोने लगी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जा न लाडो, अभी से इतना रोएगी तो विदाई के समय क्या करेगी। सुप्रिया रोते हुए कहा, माँ मुझे नहीं जाना उस अजनबी घर में, जहाँ मुझे कोई जानता पहचानता भी ना हो। मैं वहाँ कैसे रहूँगी। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा मैं भी तो तेरे नाना नानी की बेटी हूँ ना, तो देख मुझे, मैं तेरे दादा दादी के घर कैसे रह रही हूँ। दुनिया की यही रीत है लाडो, हर बेटी को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। माँ की बातें सुप्रिया ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। फिर एक प्यार की झप्पी देकर माँ वहाँ से चली गई। अब तो सुप्रिया ने भी गांठ बांध ली। माँ भी अपने माँ पिता की बेटी है। जब मेरी माँ अपने आप को कहीं भी ढाल सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी तो अपनी माँ की बेटी हूँ। दुल्हन के लिबास में आज मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही है। ये लाल रंग कितना जचता है बेटा तुझे। सारी बलाएं लेते हुए माँ उसे मंडप तक ले गई। पिता भी मुरझाए से बगल में बैठे थे। एक नज़र पिता को देखते हुए उसका गला फिर से रुंध आया। छोटा भाई भी किनारे में मायूस बैठा था। आज उसकी आंखों में कोई शरारत नहीं सूझ रही थी। ढोल बाजे बारात के साथ सुप्रिया की शादी हो गई। मायके से विदाई भी हो गई। सुमित के साथ सुप्रिया अपने नए घर यानी कि ससुराल में प्रवेश किया। सासू माँ ने प्यार से प्रवेश कराया। सुमित भी स्वभाव से अच्छा लड़का था। सुप्रिया को एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने देता कि वो गैरों के बीच है। धीरे धीरे सुप्रिया अपने ससुराल के तौर तरीके जान पहचान गई। उसे अब लगने लगा कि ये घर भी उसका है। समय का पहिया तेजी से घूमता है। 2-3 साल के अंतराल वो माँ बनी और एक गोलू मोलू बेटा उसके गोद में आ गया। पर ये क्या, बेटे के आते ही सब उससे दूर दूर रहने लगे। सब बच्चे को ही लाड प्यार करने लगे। फिर उसने सोचा बच्चे तो मनमोहक होते ही हैं, सबकी आंखों के तारे, जैसे कभी मैं थी अपनी माँ की लाडली। सोचकर सुप्रिया मुस्कुरा उठी। कोई बात नहीं, खुद को खुद से प्यार करना है मुझे। कई बार सुमित ऑफिस से आते ही सुप्रिया पर झल्ला उठता। अन्य लोग भी कुछ न कुछ बात के लिए खरी खोटी सुना देते, जैसे उसे अपने बेटे की कोई चिंता न हो। अब तो उसे सबकी बातें सुनने की आदत हो चुकी थी। समय गुजरता गया। शादी के 12 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन सुमित ऑफिस से आया तो उसकी सांसें फूल रही थी। जोर जोर से हाँफ रहा था। सुप्रिया देखते ही चीख पड़ी, क्या हुआ आपको। सुमित बस इतना बोला, पता नहीं 1-2 उल्टी हो गई है। बेटा भी पापा पापा करते आ गया। सुप्रिया जल्दी से सासू माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, बस कुछ दवाई लिख दिया है, उसे दें। सुप्रिया की जान में जान आई। सुमित को खाना दवा देकर सुला दिया। बेटे को भी सुला दिया। खुद सिरहाने बैठ गई। बैठे बैठे उसकी आंख कब लग गई पता भी नहीं चला। उसकी आंख सुबह तक खुली जब सुमित चाय की प्याली लिए उसे उठा रहा था। सुप्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक उसे माँ की याद आ गई। शादी के 12 साल बाद आज उसे मॉर्निंग टी मिली। मन ही मन झूम उठी और प्यार भरी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई।
Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.